Trivedi here from Gan India Traders once again. So today we are again back with the charts of the day. तो हमारे आज के जो strongest of the strong charts हैं, जो आज हमारे scans में select हुए हैं, ये हैं Cummins India, IDFC First Bank, Sun TV, Siemens, Titan और सन टीवी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर इनकी एनालिसिस आप जानना चाहते हैं तो वो आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, उसमें आपको हमारे इन दोनों स्टॉक्स की एनालिसिस मिल जाएगी. इसके अलावा जो आज के जो सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं, मैंने ये सभी चार्ट्स एनालाइज कर लिए हैं. उसमें जो हमारे आज के जो सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं वो कमिंस इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट है. इसके अलावा बाटा इंडिया भी कंसोलिडेशन में चल रहा है और इसमें हमें एक रिवर्सल का भी सिग्नल मिल सकता है. तो आज बाटा इंडिया को भी एनालाइज करेंगे, सीमेंस को भी एनालाइज करेंगे और कमिंस इंडिया एंड IDFC फर्स्ट बैंक को भी एनालाइज करेंगे. तो चलते हैं, सबसे पहले कमिंस इंडिया को एनालाइज करते हैं. ये कमिंस इंडिया का चार्ट है. कमिंस इंडिया के चार्ट में हम देख सकते हैं कि कमिंस इंडिया धीरे धीरे आराम से सेक्युलरली ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है बिना किसी व्यवधान के. यहाँ पर एक अच्छा इसने बड़ा बार बनाया, फिर उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई. यहाँ पर अगर इसको सपोर्ट मिला और अब ये फिर से अपने अप ट्रेंड इसने रिज्यूम कर लिया है. यहाँ पर हमें एक डबल टॉप देखने को मिला है. इस डबल टॉप में यहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ी देर और कंसोलिडेट करे और यहाँ पर ये कुछ देर तक, 1 या 2 दिन तक यहाँ पे रहे. लेकिन जब भी इसमें से ब्रेकआउट मिलेगा, यानी कि इस रेंज के ऊपर इसमें ब्रेकआउट मिलेगा 598 या 597, 598 के ऊपर जब भी ये जाएगा तो जैसे ही इसमें ब्रेकआउट मिलेगा, इसमें एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है. तो यहाँ से जैसे ही 598 और 600 के ऊपर जाता है, वहाँ से हमें बाइंग करके चलना चाहिए. हमारा स्टॉप लॉस जो है, अगर हम 600 या इसके ऊपर बाय करते हैं तो फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा 568 या 565. ये वाला स्टॉप लॉस होगा. लेकिन यदि ये इस रेंज के अंदर भी रहता है और कल यदि इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है या कंसोलिडेट करता है, तो चूंकि इसने अपना अप ट्रेंड फिर से रिज्यूम कर लिया है, तो हम इस रेंज के अंदर भी यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं. यानी कि हम अगर 70 और 80, 85 की रेंज में भी यदि हमें मिलता है, यदि कल हमें ट्रेड में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी हम बाय कर सकते हैं. 70 और 80 की रेंज में यदि हम इसमें बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 550. या हम 600 के ऊपर भी यदि जो हमारा सबसे सही जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 550 बनेगा, वहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर और ये भी एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन जो सही स्टॉप लॉस है वो 550 बनी रहेगा. यहाँ से यदि ये ऊपर चलना शुरू होगा तो ये हमारा जो इमीडिएट टारगेट है, टारगेट को चेक करते हैं. वीकली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स पर ये आराम से धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है. तो ये इस रेंज से निकल के आएगा तो यहाँ पर 650 में थोड़ी सी इसको, यहाँ पर सप्लाई का एक जोन है 650 और 640 या 635. 635 और 650 के बीच में एक सप्लाई का जोन है और इसके ऊपर या इसको मान सकते हैं 680. हम 650 और 680 की एक जो ये जोन है, इस जोन को हम इसका एक सप्लाई का जोन मान सकते हैं. और 650 के ऊपर यदि ये क्लोजिंग देता है, चाहे वो इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दे, अगर क्लोजिंग 650 के ऊपर आती है या 655 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें 730 से 788 यानी 790 या 780. 630 to 780 जो है वो हमारा इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट होगा अगर इसमें 650 या 55 के ऊपर की क्लोजिंग आती है. अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चार्ट, IDFC फर्स्ट बैंक.
नेक्स्ट चार्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी ये देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी यहाँ पे इसने इस रेंज के अंदर काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद धीरे 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 ये ऊपर आया। बैंकिंग सेक्टर में इतनी अच्छी तेजी आई, लेकिन इसने उस तेजी में बहुत या तो पार्टिसिपेट नहीं किया या बहुत कम पार्टिसिपेट किया। और अब यहाँ पर इसका एक सप्लाई का जोन था, ये धीरे धीरे इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ और फिर आज इसने इसमें अच्छा खासे अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट के बाद अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जब इस तरह के ब्रेकआउट मिलते हैं, लास्ट इसने ये वाला इस रेंज में कब एंटर किया था वो चेक करते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में लास्ट ये था 24 फैब 20 और उसके बाद उससे पहले ये वाली रेंज थी 27 जैन। यानी कि अगर ये यहाँ से ये तोड़ के ऊपर जाता है, इस रेंज को तोड़ता है तो, और अगर इसमें 38 या 39 के ऊपर यदि हमें क्लोजिंग मिलती है तो ये एक बार ये अपने ईयर हाई पे जाने की कोशिश कर सकता है, जो होगा 44 एंड 45 की रेंज में। हमारा इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ से जब ये चलेगा, तो ये चलना तो शुरू हो गया है, तो कल भी इसमें बाइंग की जा सकती है किसी भी प्राइस पर। इसमें जो बाइंग बनती है हमारी इस रेंज के ऊपर कहीं से भी 37 एंड 38 के ऊपर कहीं से भी बाइंग की जा सकती है। और हमारा जो इमीडिएट स्टॉप लॉस है या तो 36 होगा या 35 होगा। तो 35 एक सही स्टॉप लॉस है। 35 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 37 और 38 की रेंज में बाइंग की जा सकती है। और हमारा जो इमीडिएट टारगेट है वो 44 एंड 45 का होगा इस स्विंग में। यहाँ पे भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब एनालाइज करते हैं सीमेंस को। सीमेंस स्पेलिंग मिस्टेक, सीमेंस। दिस इज सीमेंस चार्ट। सीमेंस ने यहाँ पर एक अच्छी रैली दी, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक अच्छी रैली, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद आज फिर इसमें एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई। ब्रेकआउट के बाद में सप्लाई आई, लेकिन ये इस रेंज में फिर से आया। तो हम इसको मान सकते हैं कि अभी भी कंसोलिडेशन में चल रहा है, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये धीरे धीरे ऊपर एक बार निकल सकता है। एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, सॉरी अबाउट दैट। तो ये यहाँ पे हमारी जो बाइंग बनती है वो इस रेंज के ऊपर बनती है 1537 यानी 1540 के ऊपर बाइंग। तो अभी ये तो 1560s की रेंज में चल रहा है। यहाँ से बाइंग करके हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 1480 का। 1480 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। इसका जो हमारा इमीडिएट टारगेट होगा ये यहाँ पर एक डबल टॉप और एक सप्लाई का जोन है। ये अगेन ये जो हमारा जोन है 1730 और इस रेंज को तो इसने तोड़ के अपने सप्लाई जोन में एंटर कर ही लिया है। तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट है वो यही है 1700 टू 1720। तो इसमें तो हमारा रिस्क रिवार्ड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसमें अगर इंट्राडे के साथ यहाँ पे लेते हैं इंट्राडे में अगर इसमें ट्रेड करना है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ डे ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी हमारे पास यही है। ये एक हार्ली चार्ट की रेंज है 1590 के ऊपर बाय और 1535 का स्टॉप लॉस। इसके लिए हम एक 1700 और 1720 के या
1680 के टारगेट के लिए, 1680 तो नहीं, सिर्फ 1690 एंड 1700 के टारगेट के लिए हम डे ट्रेडिंग कर सकते हैं या एक दो दिन की स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अदरवाइज इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है। लास्ट स्टॉक जो हमें देखना है वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया एक कंसोलिडेशन में जा रहा है। ये बाटा इंडिया का चार्ट है। बाटा इंडिया में हमको यहाँ पर एक डबल टॉप देखने को मिल रहा है, डबल टॉप, और फिर उसके बाद इस रेंज में कंसोलिडेशन हो रही है। सॉरी अबाउट दिस। इस कंसोलिडेशन में जब तक बाटा अपना ये हाई तोड़ के इसमें यहाँ पर हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है, बाटा में बाइंग करने से बचना चाहिए जब तक ये कंसोलिडेशन में है। और यहाँ से अगर ये वाली रेंज तोड़ देता है, यानी 1520 के नीचे आता है, तो फिर हमें ये वाला लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 1520 के नीचे 1470, 1450 तक भी, 1470 टू 1450 की रेंज हमको एक बार ये अपना सपोर्ट यहाँ पे लेने आ सकता है। यदि ये अपना ये हाई तोड़ देता है और इसमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है 1585 के ऊपर, यानी कि 1590 के ऊपर हमें बाय करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा 1550, यानी 1590 के ऊपर बाय, 1550 का स्टॉप लॉस। अगर इसमें अपना अप ट्रेंड ये फिर से रिज्यूम करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन लग रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा इसको कंसोलिडेट करके रिटेल ट्रेडर्स से उनसे माल बिकवाना चाहते हो, उनके शेयर्स बिकवाना चाहते हो, ये पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर जो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होंगे, टारगेट्स तो इसमें बहुत ऊपर के हैं, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो वो 1640 की रेंज है। उस रेंज में तो ये ऑलरेडी आ ही गया है। इसमें भी बाय करने में हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये 640 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर हमको ये वाले 1700 और 1820, 1750s और 1820s के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि ये वाले टारगेट्स आते हैं तभी इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर चार्ट देख के तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये है डे ट्रेडिंग करने के लिए एक घंटे के चार्ट पर, एक घंटे के चार्ट पर इसके ऊपर 1585 के ऊपर 1550 के स्टॉप लॉस के साथ या 1590 के ऊपर 1550 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। टारगेट्स जो हैं हम 1700, 1725 या 50 के टारगेट के साथ डे ट्रेडिंग या एक दो दिन की स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो डियर ट्रेडर्स, ये आज की एनालिसिस इतनी शेयर्स की थी। जितने भी चार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी बाय सेल करें वो आप अपना रिस्क और अपनी कैपिटल के अनुसार करें, उसको देख कर करें। यहाँ पर ये इसकी हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी दूसरे डिस्क्लेमर्स हैं जो शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, आप उन सबको एप्लीकेबल यहाँ पर मानिए। ये जितने भी चार्ट्स डिस्कस किए गए हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ओके, बाय बाय, राइट फॉर नाउ, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।